Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. In a relationship, there are always two types of people. One weaker and the other stronger one. And it is really very difficult to live being a weaker one. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ। जी हाँ, आज की नॉवेल हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत, जिसे हमने लास्ट वीक ही शुरू किया था। अगर आपने कहानी को कैचअप नहीं किया है तो आप YouTube पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत बुकवर्ड 1 और आपको पहला शो मिल जाएगा। वहाँ जाकर कहानी को आप डिटेल में सुन सकते हैं। पर अभी मैं आपको जस्ट जरूर बता दूंगी ताकि आप आज का शो एंजॉय कर पाएं। जैसा कि आप लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि मैं चेतन भगत की कोई अच्छी सी नॉवल आपके लिए लेकर आऊं। रेवोल्यूशन 2020 में लव भी है, फ्रेंडशिप भी है, रिलेशनशिप भी है और लाइफ में सीखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स भी है। रेवोल्यूशन 2020 जो कहानी है गोपाल की, गोपाल जो कि वाराणसी का रहने वाला है। वहीं पर एक लड़की है आरती, जिसे वो दिलो जान से चाहता है, पर आरती उसे अपना दोस्त मानती है। गोपाल की फैमिली में एक लैंड का फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसके फादर के भाई ने उन्हें धोखा दिया है, उनकी जमीन हथिया ली है। कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है। 15 एकड़ जमीन के लिए वो 10 लाख रुपए गोपाल के फादर को दे रहे थे, जो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो उन्हें अपने भाई के धोखा देने का बहुत दुख है और दूसरा वो एक किसान है और किसान अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है। खैर, गोपाल चाहता था कि उसके फादर वो पैसे ले लें ताकि ये लोग इजीली अपनी लाइफ जी सके। गोपाल के फादर बीमार भी हैं, उन्हें इलाज करवाने के लिए पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि गोपाल एक इंजीनियर बन जाए, अच्छी सी जगह से इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए और घर के हालात बदल जाएं। गोपाल ने बहुत तैयारी की पर उसके बावजूद भी AIEEE या फिर IIT JEE में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। गोपाल चाहता है कि वो ग्रेजुएशन कर ले और अपने फादर की खुशी के लिए एक बार फिर तैयारी कर ले, पर उसके फादर चाहते हैं कि कुछ भी करके उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दें, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसे कोटा भेजेंगे, जो कि इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। उन्हें लगता है कि गोपाल, जो कि कुछ नंबरों से इस बार रह गया था, वो नंबर वहाँ जाकर वो सिक्योर कर पाएगा और नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन 100% हो जाएगा। गोपाल वाराणसी छोड़कर नहीं जाना चाहता, आरती को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर अपने बाबा के प्यार के लिए, उनके विश्वास के लिए उसने डिसीजन ले लिया है और वो वाराणसी छोड़कर कोटा चला गया है। जी हाँ, कोटा में अब उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? क्या वहाँ जाकर जो वो थोड़े से नंबर बचे थे वो सिक्योर करने में वो सक्सेसफुल होगा? आरती और उसका रिलेशन क्या मोड़ लेगा? वो तो आरती से प्यार करता है पर आरती उसे दोस्त मानती है। वो क्या आरती को कन्विंस करने में कामयाब होगा? खैर, कहानी को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल हमेशा की तरह एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। स्टिल कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, a flight of life.
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल जो शुरू हो चुकी है उसका नाम है रेवोल्यूशन 2020 बाय योर फेवरेट ऑथर चेतन भगत। जी हाँ, गोपाल जो कि कोटा चला गया है, उसके फादर उसे छोड़ने जाना चाहते थे कोटा, और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अकेला ही जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेकार में 2 लोगों की ट्रेन का खर्चा उसके फादर को उठाना पड़े। वो अकेला ही कोटा चला गया। अगर आप कभी कोटा गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पर हर जगह आपको स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। हाथ में ब्रोशर्स लिए, हाथ में किताबें लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। हर कोने में आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाई दे जाएगा, पर यहाँ पर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा फेमस है, बंसल और रेनिडेंस। ट्रेन से उतरकर मैं ऑटो में बैठ गया था। एक दोस्त से बात कर चुका था जिसने बताया था कहाँ पर सस्ती जगह मिल जाएगी रहने की। सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो भाई बंसल ही है, पर वहाँ एडमिशन के लिए तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मैं हैरान हो गया, ऑटो वाला भी इतना जानता है। हमारा पूरा परिवार एजुकेशन में ही है। अगर तुम्हें टिफिन लगाना हो तो ये लो, मेरा कार्ड रख लो। 1500 रुपए में पूरे महीने का खाना दिलवा दूंगा। तुम बस पेपर की तैयारी करो बच्चा, बाकी हम सब देख लेंगे। तैयारी? अरे भाई इतना तो हम भी जानता हूँ, IIT में जाना चाहते हो ना तुम। जो एड्रेस मैंने बताया था वहाँ ऑटो वाले ने मुझे छोड़ दिया। किसी से मिलने आए हो? गेटकीपर ने मुझसे पूछा। नहीं, मुझे कमरा चाहिए। फर्स्ट टाइम या रिपीटर? क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, अगर फर्स्ट टाइम होगे तो स्कूल भी जाओगे, रिपीटर होगे तो पूरा दिन कमरे में पड़े रहोगे। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स पसंद नहीं करते ये। मैंने अपनी नजरें झुका ली। रिपीटर, एक चौकीदार के सामने भी मैं कितना छोटा महसूस कर रहा था। ओफो, एक और रिपीटर। बजट क्या है तुम्हारा? 2000 रुपए। 2000? 4000 कर दो, एक अच्छा सा AC कमरा दिलवा दूंगा। नहीं, मैं 4000 नहीं कर सकता, मुझे खाने का भी तो इंतजाम करना है। चलो आओ फिर कमरा दिखाता हूँ। तुम यहाँ पर सच में पढ़ने आए हो या फिर ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? अरे भाई, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने माँ बाप के फोर्स करने पर, यहाँ पर ऐश करते हैं। 1 साल तक तो माँ बाप परेशान नहीं करेंगे और फिर चले जाते हैं। नहीं, मैं एडमिशन लेने आया हूँ और मैं एडमिशन लूंगा। ये बात मैं चौकीदार से ज्यादा अपने आप को कह रहा था। अगर तुम्हें बियर या फिर सिगरेट चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पर अलाउड नहीं है। चौकीदार मुझे 4थी मंजिल पर ले गया। वहाँ की लैंडलेडी जो कि बहुत ही अजीब सी थी। कमरा एक स्टोर रूम था जिसमें ना कोई खिड़की थी ना बाहर की कोई हवा का साधन। मैं बाहर आ गया, बहुत उदास हो गया था। घर की याद सताने लगी थी, वाराणसी की याद सताने लगी थी, आरती की याद सताने लगी थी। मैं क्यों नहीं अपने घर पर रहकर पढ़ सका? काश उस दिन थोड़े से सवाल और ठीक कर लिए होते। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। क्या हुआ, अगर तुम इतने नाटक करोगे तो मिल लिया तुम्हें कमरा। चौकीदार मेरे पीछे आते हुए बोला। मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। बजट थोड़ा सा बढ़ा लो, अच्छा कमरा दिला दूंगा। नहीं, मैं बजट नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। एक कमरा है जो इससे दुगना बड़ा है और खिड़कियां भी हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया? एक कैच है। कैच? हाँ, वहाँ पर किसी की मौत हुई है। मैं तो वाराणसी से आया हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी लाशें देखी हैं। किसकी? मैंने चौकीदार से पूछा। वो लड़का जो पढ़ने आया था, नहीं पढ़ पा रहा होगा, पंखे से झूलकर जान दे दी। मैं चुप हो गया। देखा, तभी तो नहीं बता रहा था। मैं वो कमरा ले लूंगा। क्या? सोच लो। हाँ, मैंने सोच लिया। चौकीदार मुझे उस घर में ले गया जहाँ का लैंडलॉर्ड जो कि फिजिकली चैलेंज था, उसकी वाइफ, ये दोनों उस घर में रहते थे। कमरा सच में दुगना बड़ा था, खिड़कियां भी थी, हवादार था।
मैंने लैंडलॉर्ड से कहा। मैं इस कमरे के 1500 रुपए दूंगा। चौकीदार मेरी तरफ घूरने लगा। हाँ, तो वैसे भी कौन लेने वाला है इस कमरे को? 1500 रुपए में डील फाइनल हो गई। अगले 3 दिन मैं इधर से उधर भागता रहा, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ब्रोशर्स इकट्ठे करता रहा। अगर बंसल या फिर रेजिडेंस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके लिए भी अलग कोचिंग क्लासेस यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। खैर के ब्रोशर्स इकट्ठे करके मैं कमरे में आ गया था। काफी थक भी गया था। तुम्हारा खाना बाहर रखा है, मिस्टर सोनी जो कि मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने कहा। थैंक यू अंकल। घर पर बात कर ली? हाँ अंकल, कर ली। घर पर बात करते रहना, अपने माँ बाप से अच्छा दुनिया में कोई नहीं होता। मैं 2 बार ऑलरेडी बाबा से बात कर चुका था। उन्हें ये भी कह चुका था कि मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है, पर पुरानी किताबें छूने का मन भी मेरा नहीं कर रहा था। 4 बार आरती को भी फोन कर चुका था। 3 बार तो उसकी मम्मी ने उठाया और बड़े प्यार से कह दिया कि वो घर पर नहीं है। 4थी बार पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर वो भी क्या सोचेंगी, ये लड़का इतनी दूर से बार बार क्यों फोन कर रहा है। और आरती के पास मेरा नंबर नहीं है, मुझे कल फिर उसे कॉल करना होगा। टाइम वेस्ट करना ये मेरी हॉबी है, तो मैं सभी ब्रोशर्स को कंपेयर करने लगा। नहीं, फीस स्ट्रक्चर या फिर वो क्या पढ़ा रहे हैं वो सब नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की शक्लें जिन्होंने आईटी क्लियर किया है। कितने वियर्ड है कुछ तो। ऐसी शक्ल के साथ आईटी का टॉपर बनना पड़ता है। मेरी तो ऐसी शक्ल है ही नहीं। शाम को मैं फिर से बाहर निकल गया। बाहर थोड़ी वॉक कर लूं और एक बार फिर ट्राई करूं। आरती का नंबर मिलाया तो उसके पापा ने फोन उठाया। मैंने झट से फोन काट दिया। आपको पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। हाँ, मैंने सिर हिला दिया। बाबा से बात कर ली, अब क्या करूं? किसको फोन करूं? ये सोचकर मैंने राघव का नंबर मिलाया। हाय राघव, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, कोटा से। ओ गोपाल, अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? किससे? आरती से। आरती तुम्हारे घर पर? हाँ, वो यहीं पर है। उसे कोर्स चूज करना है, कंफ्यूज हो रही है। तभी आरती ने राघव से फोन ले लिया। गोपी, तुम कहाँ हो यार? इतने दिन हो गए, बात ही नहीं की। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम घर पर नहीं थी। तुमने वापस क्यों नहीं किया? मैं कैसे वापस कॉल बैक करूं? मेरे पास नंबर थोड़ी है। मैं अपने लैंडलॉर्ड से पूछ लूंगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम वहां पर फोन कर लेना। और तुम यहाँ राघव के घर क्यों आई हो? ऐसे ही, जनरली? ये बहुत ही अजीब बात है। अगर कोई लड़की जनरली कहे तो इसका कुछ खास मतलब भी हो सकता है। क्या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गोपी, मेरी मदद करो ना। मैं कौन सा कोर्स करूँ? बीएससी होम साइंस या फिर सोशियोलॉजी? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तो एयर होस्टेस बनना है, बस ग्रेजुएशन करने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा एयर होस्टेस बनने का सपना अभी तक टूटा नहीं है? नहीं ना, राघव कह रहा है कि हमें अपने सपने यूं छोड़ नहीं देने चाहिए। तो कोर्स कौन सा करना है ये भी राघव से ही पूछ लो। बताओ ना गोपी। मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ तो करो ना बात। अभी कैसे करूं? तुम राघव के साथ हो। सो व्हाट? नहीं, अभी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, फिर कल इसी टाइम पर मुझे फोन करना। हो, क्या कर रहे हो राघव? क्या हुआ? ये राघव को देखो, पूरा नौटंकी है। ट्रे पकड़ के एयर होस्टेस की एक्टिंग कर रहा है। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो। अरे रुको ना, क्या हुआ? मैं कल बात करता हूँ। मैंने फोन काट दिया। वापस आकर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, आरती राघव के घर पर। मैंने अब वो ब्रोशर लिए और उसमें से उन सभी बच्चों की फोटो रेल से काटने लगा। चीर करके सब कुछ फेंक देना चाहता हूँ। आरती और राघव। मुझे कंसंट्रेट करना होगा अपनी पढ़ाई पर। मुझे कंसंट्रेट करना होगा डिसीजन लेने पर कि मुझे कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। मैंने देखा कि अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे कि बंसर है, वहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स को या फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस पहले टाइम में अच्छी है तभी एडमिशन मिलने के कोई चांसेस हैं। मेरी रैंक भी 5000 से ऊपर थी और 12th में भी मेरे 79% मार्क्स आए थे। रेजिडेंस से मुझे कहा कि अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर होते और आपकी रैंक 3000 से नीचे होती तो आपको
25% डिस्काउंट मिल सकता था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी AIEEE की रैंक सीधा ही कैश में कन्वर्ट भी हो सकती है। रेजिडेंस या फिर बंसल में एडमिशन ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैंने करियर पाथ से भी बात की, वहाँ पर भी एक एंट्रेंस टेस्ट होगा एडमिशन के लिए। उसके अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका तो सीधा सीधा फंडा है, पैसे दो एडमिशन लो। पर जितने इंस्टीट्यूट्स के मैं फॉर्म्स लूंगा, उतनी बार मुझे हजार रुपए देने पड़ेंगे, एडमिशन हो या ना हो। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो पैसा पानी की तरह बहता है, हर चीज में पैसा खर्च होता है, पर मेरे पास पैसा लिमिटेड है। अगर आप घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो या तो आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा हो। मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। खैर, मैंने अगले दिन आरती को फोन किया। हाय, कैसे हो तुम? जैसे तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है। अरे आरती फोन रखकर चली गई, पर मैं उसी टेंशन में था कि आखिर करूं तो क्या करूं। बंसल या फिर रेजिडेंस में एडमिशन मुझे नहीं मिलने वाला, ये मैंने सोच लिया था। फॉर्म पे पैसे खर्च करके क्या फायदा है। मैंने करियर पाथ का फॉर्म ले लिया था। ज्यादातर बच्चे बंसल और रेजिडेंस को प्रेफर करते हैं। 3rd नंबर पर है करियर पाथ। वहाँ पर मुझे बताया गया कि एक और इंस्टीट्यूट है जो कि अभी खुला है, इग्नाइट। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ कंसर्न पर्सन ने मुझे कहा कि करियर पाथ में मैं हजारों बच्चों के बीच में खो जाऊंगा, यहाँ मुझे स्पेशल अटेंशन मिलेगी। पर मैंने करियर पाथ का एंट्रेंस टेस्ट दिया, जो कि क्लियर हो गया। मुझे कहा गया कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। हर इंस्टीट्यूट क्रीम को एडमिशन देना चाहता है, वो बच्चे जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनका इजीली IIT में क्लियर हो सके, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर बन जाए और उनका नाम और ज्यादा पॉपुलर हो जाए। खैर, मैंने कांपते हाथों से 20,000 का चेक करियर पाथ में दे दिया और बहुत सारा सामान मुझे वहाँ से मिल गया। मेरा ID कार्ड, टाइम टेबल, अगले 3 महीने के लिए असाइनमेंट्स, बुक्स, ये सब कुछ हाथ में लेकर मैं एक सस्ते होटल का रिसेप्शनिस्ट लग रहा था। तो फाइनली गोपाल ने करियर पाथ में एडमिशन ले लिया। वो दिन रात पढ़ाई करने लगा, मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे एग्जाम भी क्लियर करना था और कोटा में इस अकेलेपन से जूझना भी था। 2 बजे दिन में क्लासेस शुरू होती थी, रात को 9 बजे खत्म होती थी। भाग के घर पहुंचो, खाना खाओ और असाइनमेंट्स पूरे करो। अगले दिन सुबह जल्दी उठो और उस दिन की क्लासेस की तैयारी करो। बस यही रूटीन बन गया था गोपाल का। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। इसी बीच आरती ने उसे कुछ शॉकिंग न्यूज भी दी। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार जानेंगे कहानी में आगे और क्या होने वाला है। बने रहिए मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ। सुनते रहिए बुक वर्ड। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और आज नॉवल चल रही है रेवोल्यूशन 2020 बाय आवर फेवरेट ऑथर चेतन भगत। जी हाँ, ये कहानी जो गोपाल की है। अब तक हमने इस कहानी में जाना कि गोपाल जो कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा पहुंच गया है, वो वाराणसी का रहने वाला है, आरती से बहुत प्यार करता है, पर आरती उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। जब आप घर से दूर होते हो तो आपको जो चीजें इंस्पायर करती है उसमें एक होता है कि आपको सक्सेस मिल रही है, जो काम आप करने के लिए आए हो उसको आप ठीक से कर पा रहे हो। दूसरा, वो लोग जिन्हें आप प्यार करते हो। गोपाल जो कि आरती को बहुत चाहता है, आरती हमेशा उसे कह देती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसे ये टर्म बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, कोटा में आकर उसने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया है। वो क्लासेस अटेंड करता है, असाइनमेंट्स करता है और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करता रहता है। 1 महीने के अंदर ही
वो क्लास के 50% टॉप बच्चों में तो आ गया है। उसने आरती से कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। आरती उसकी परफॉर्मेंस से खुश है। वो लगातार उसे कॉल करती रहती है, उससे बात करती रहती है, पर जब भी वो रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देती है, वो उसे चुप करा देती है। गोपाल के मन में एक बात है कि अगर वो IIT क्लियर कर लेगा तो आरती जरूर उसे हाँ कह देगी। ये बात उसे इंस्पायर कर रही है बहुत मेहनत करने के लिए। इसी इंस्पिरेशन के साथ वो पहले 3 महीने के अंदर ही टॉप 25 बच्चों में आ गया है। उसका एंथुसियाज्म बढ़ता जा रहा है, पर साथ साथ आरती के लिए उसका प्यार भी बढ़ गया है। वो लोग रोज शाम को इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं। आज गोपाल थोड़ा लेट हो गया साइबर कैफे पहुंचने में, पर आरती ऑनलाइन है। हेलो। गोपाल ने अपनी ID गोपाल कोटा फैक्ट्री से आरती को मैसेज भेजा। हाय, गेस व्हाट? मैं BHU में हूँ, उनकी कंप्यूटर रूम में बैठकर तुमसे चैटिंग कर रही हूँ। पर इतनी रात को क्या तुम्हारा वहाँ होना ठीक है? अरे भाई, पापा की लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर आई हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं ये सोचकर कि आरती राघव के साथ है, उदास हो गया था। तुम कितना फ्रीक्वेंटली जाती हो राघव से मिलने? मतलब कुछ नहीं, मुझे जाना है, अपने असाइनमेंट्स करने हैं। ओके। आज आरती ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्या मैंने डिनर कर लिया। मैं कुछ मिनटों तक वहीं पर बैठा रहा। यू हैड योर डिनर? मेरे सवाल का जवाब तो तुमने दिया नहीं। पर किस तरह का क्वेश्चन है ये? तुम क्या मेरे ऊपर पहरा रखोगे मैं कब किस दोस्त से मिलती हूँ? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ भाई, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं तो यहाँ पर BHU देखने आई थी। तुम्हें डिटेक्टिव होना चाहिए, इंजीनियर नहीं। और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मैं अपनी क्लास में टॉप 25 बच्चों में आ गया हूँ। वाओ, दिस इज ग्रेट। मुझे पक्का विश्वास है इस बार तुम IIT क्लियर कर ही लोगे। Who knows? और अगर मेरा क्लियर हो गया तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ओफो, नॉट अगेन। मुझे हम दोनों का ये रिश्ता बहुत पसंद है गोपाल। I just love it। तुम मेरे फेवरेट जो हो। डिनर मैं अभी घर जाकर करूँगा। कूल। लड़कियाँ जब कुछ छुपा रही होती हैं तो वो इस तरह के शब्द यूज करती हैं, कूल जैसे। और तुम? मुझे राघव अपनी कैंटीन में खिला रहा है, चीपो कहीं का। पर तुम तो एक्साइटेड लग रही हो। 5 मिनट बीत गए, आरती का कोई जवाब नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा। What? Nothing. Anyways, राघव यहाँ पर आ गया है, तुम्हें हाय कह रहा है। मैं भी चलती हूँ, जल्दी से खाना खा के घर भी जाना है। उसके बाद आरती ने XOXO लिखा, जिसमें X का मतलब हग्स और O का मतलब किसेस होता है। मुझे नहीं लगता आरती इस सबको मीन करती है। आरती लॉग आउट करके चली गई और मेरे पास 20 मिनट का टाइम बचा था। बस इंटरनेट पे यूं ही टाइम पास करता रहा। क्लास में टॉप 20 बच्चों को जेम्स कहा जाता है। उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है। उनका IIT क्लियर करना ऑलमोस्ट फाइनल होता है। दो मैं इन टॉप 20 में पहुंच पाऊं, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो टॉप 20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए फिजिक्स ही उनका प्यार होता है, जिनके लिए मैथ्स के सम सॉल्व करना उनका पैशन होता है। उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। ऐसा कर पाना तो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर IIT में एडमिशन हो, इस बात की श्योरिटी तभी हो सकती है जब मैं अपनी परसेंटाइल को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊं। आज आरती का बर्थडे है। मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले उसे विश करना है मुझे। मैं 12 बजने से 2-4 मिनट पहले ही टेलीफोन बूथ पर पहुंच गया। आरती का नंबर डायल किया, एंगेज। मैं बड़ा परेशान हो गया। बार बार नंबर ट्राई कर रहा था, हर बार एंगेज ही आ रहा था। 12:05 हो गए थे। मेरे पीछे एक और लड़का खड़ा था जिसे कॉल करना था। टेलीफोन बूथ के मालिक ने मुझे कहा कि मैं इतनी देर तक फोन पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, बाकी लोगों को भी मौका देना होगा। खैर मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा पहले ये कॉल कर ले, उसके बाद कर लूंगा। सबसे पहले विश करने का सपना तो ऑलमोस्ट अधूरा ही रह गया था। उसके जाने के बाद भी मैंने आरती का नंबर डायल किया, एंगेज ही था। आखिर अपने बर्थडे वाले दिन आरती इतनी लंबी बात किससे कर रही होगी? मैं बहुत देर तक सोचता रहा, लगातार नंबर ट्राई करता रहा। टेलीफोन बूथ के मालिक को भी मुझ पर तरस आने लगा था। मैंने सोचा क्यों ना राघव का नंबर ट्राई करूं। अगर फोन बजा तो इस समय रात को घर में तहलका समझ जाएगा किसका फोन आ गया। पर कोई और चारा है भी नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखूं। जैसा मुझे डर था वही हुआ। राघव का नंबर भी एंगेज आ रहा था।
मैं फिर लगातार एक एक करके दोनों का नंबर डायल करता रहा और 12:30 बज गए। दोनों का ही नंबर एंगेज आ रहा था। टेलीफोन बूथ के मालिक ने मुझसे कहा कि उसे दुकान बंद करनी है और मुझे अब जाना होगा। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर सकता हूँ, तो उसने कहा रेलवे स्टेशन। इस समय कुछ और तो मिलेगा नहीं और यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने में मुझे आधा घंटा लगेगा अगर मैं भाग कर जाता हूँ तो। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे आरती से बात करनी ही थी। आखिर आज उसका बर्थडे है। मैं भागता हुआ वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बिल्कुल हाँफ रहा था और मैंने जब टेलीफोन बूथ से आरती का नंबर मिलाया तो इस बार फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन बोल रहा है? आरती के डैड मिस्टर प्रधान ने फोन उठाया। मुझे फोन काट देना चाहिए था, पर मैं आरती से बात करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अंकल, मुझे आरती से बात करनी है। रुको। आरती, ये क्या हो रहा है? क्या तुम सारा टाइम अपने दोस्तों से ही बात करती रहोगी? डैड, इट्स माय बर्थडे। हेलो, हैप्पी बर्थडे आरती। मैंने एक्साइटेड होने की पूरी कोशिश की। ओह थैंक यू गोपाल, तुम इतनी देर तक जगे रहे मुझे विश करने के लिए। मैं उसे कहना तो चाहता था, आधा घंटा भाग कर भी आया हूँ और 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने पहले भी ट्राई किया था, तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। वो यूएस में मेरा कजन है ना, उसका कॉल आया था। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पर तुम 1 घंटा बात कर रही थी? नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही मिनट बात की। फोन शायद ठीक से नहीं रखा होगा। खैर छोड़ो, काश तुम यहाँ होते। तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ सच में, आई मिस यू अ लॉट गोपाल। उसकी टोन इतनी जेन्युइन थी कि कोई सोच भी नहीं सकता 10 सेकंड पहले वो झूठ बोल रही थी। अगर तुमने फोन ठीक से नहीं रखा था तो फोन वापस ठीक से किसने रखा? यार गोपाल प्लीज, इट्स माय बर्थडे। हाँ तो तुम बर्थडे वाले दिन भी झूठ बोल रही हो। ओफो गोपाल, क्यों मेरे स्पेशल दिन को भी स्ट्रेसफुल बना रहे हो? तुम क्यों झूठ बोलकर हमारे रिश्ते को खराब कर रही हो? गोपी, डैड यहीं पर है, मेरे आसपास घूम रहे हैं। मैं कल तुमसे कॉलेज के बाद बात करूं? चैटिंग करते हैं। कल मेरी क्लासेस हैं। संडे? तो फिर हम संडे को चैटिंग करते हैं। आरती, मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। आई एम रियली वेरी ऑनेस्ट गोपी। पापा यहीं पर हैं, वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। लेट्स टॉक ऑन संडे देन। बाय। मेरे अंदर अब भाग कर जाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। आंखों में अपने आंसू में रोक भी नहीं पा रहा था, पर अपने आप को समझा रहा था संडे तक इंतजार करो। संडे को शायद सब कुछ सच सच पता चल जाए। संडे तक गोपाल का किसी भी चीज में मन नहीं लगा। असाइनमेंट्स करना भी मुश्किल हो रहा था। कब संडे आए और कब वो आरती से बात कर पाए। संडे को वो साइबर कैफे गया, पर आरती नहीं आई। वो इंतजार करता रहा। क्या एक छोटा सा प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाई वो? क्या करे ये सोचकर गोपाल ने आरती के घर पर फोन लगाया। फोन इस बार उसकी मॉम ने उठाया। पोजीशन उसके फादर की बड़ी जरूर है, पर उसकी मॉम में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। उन्होंने गोपाल को बताया कि आरती राघव के साथ IIT कानपुर गई है। वहाँ पर कोई फेस्टिवल है और राघव डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। गोपाल ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। 300 किलोमीटर वो राघव के साथ चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी मॉम से क्या पूछे। उसने पूछा कि क्या वो रात को वापस आ जाएगी, क्या रोड सेफ है। तब उसकी मॉम ने कहा कि वो गवर्नमेंट कार में गई है, रोड्स बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। वो चाहता था कि खुद अपना एक सिक्योरिटी गार्ड आरती के साथ लगा दे। उन्होंने गोपाल से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे ताकि वो भी राघव की तरह एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। गोपाल इस बात से और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मन ही मन वो अपनी पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट साइड के साथ आर्ग्यू करता रहता था। उसको ऑप्टिमिस्ट साइड कहता था कि आरती ने प्रॉमिस किया है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वहीं पेसिमिस्ट साइड कहता था कि राघव स्मार्ट है, राघव की IIT में अच्छी रैंक आई है। पर ऑप्टिमिस्ट साइड कहता था कि अच्छी रैंक आई है, वो कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है, वो तो लड़की है, सिर्फ रैंक से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आरती की सोच इतनी छोटी नहीं है। वो यूं ही अपने आप से जूझता रहता। अब उसके लिए कोई करियर पाथ, कोई असाइनमेंट, कोई पेपर कुछ मैटर नहीं करता था। वो वापस वाराणसी चले जाना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिर बात है क्या। वो जानना चाहता था कि कहीं आरती और राघव के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं है। वो पूरी रात रोता रहा। वो पूरी रात 1 मिनट भी सो नहीं पाया।
उसे आरती से बात करनी है। उस दिन के बाद उसका असाइनमेंट्स में मन नहीं लगा। वो ड्राइव जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही थी। उसे बस आरती से बात करनी थी, उसे क्लैरिटी चाहिए थी। उसका दिमाग 24 घंटे आरती के बारे में ही सोचता था। कभी कभी उसे लगता कि आरती बहुत बुरी लड़की है, उसने उसे डिच किया है, उसने उसे धोखा दिया है, पर उसे आरती से बात करनी है, उसे जानना है वो आरती से प्यार करता है और उसका प्यार इतना छोटा नहीं कि वो अगर किसी के साथ थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने चली जाए तो वो शक करने लगे। वो इस तरह का इंसान नहीं बन सकता है। आरती ने एक बार भी उसे फोन नहीं किया, पर उसका मन सिर्फ और सिर्फ आरती के बारे में ही सोचता था। क्लास में उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होने लगी। केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, एक भी क्वेश्चन का आंसर गोपाल नहीं कर पाया। टीचर्स भी गोपाल को बार बार बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, कहीं वो बुरी कंपनी में तो नहीं। गोपाल ने कहा कि उसके पास कोई कंपनी ही नहीं। तब एक टीचर ने उससे कहा कि वो दोस्त बनाए, शायद उससे उसको कुछ बेटर लगे। उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वो रोज क्लास के बाद साइबर कैफे जाता, पर आरती ऑनलाइन नहीं आती। संडे को एक बार फिर गोपाल साइबर कैफे पहुंचा। वो 5 मिनट तक इंतजार करता रहा, तब उसने देखा कि आरती ऑनलाइन आ गई है। उसने आरती को हाय मैसेज किया। कुछ मिनटों तक आरती का जवाब नहीं आया। गोपाल ने फिर से मैसेज किया, हेलो, हाय, क्या हम चैट कर सकते हैं? हाँ, पर अगर तुम मुझ पर चिल्लाओगे नहीं तभी। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हें गुस्सा किया। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। पिछले हफ्ते उसने मुझे डिच भी किया। वो राघव के साथ आईटी कानपुर क्यों गई? पर अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर से ऑफलाइन हो जाएगी। मुझे पहले उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तुम्हें पता है ना मेरी टेम्पर प्रॉब्लम के बारे में, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इट्स फाइन, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। जहाँ उसे मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। खैर, चैटिंग की एक अच्छी बात तो है कि आप अपने इमोशंस छुपा सकते हो। एंड व्हाट्सएप, मैंने उसके आगे एक्सक्लेमेशंस लगा दिए ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा सकूं। नथिंग मच, कॉलेज आती हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है, कुछ फ्रेंड्स भी बन गए हैं। एनीवन स्पेशल? गोपाल प्लीज। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर स्माइलीज लगा लगा के मैं अपना गुस्सा उससे छुपा रहा था। बोलो बोलो, क्या मुझसे छुपाओगी? नहीं, फिर तुम गुस्सा हो जाओगे ना। अब मेरे लिए एक एक लेटर लिख पाना मुश्किल हो रहा था। अरे बताओ ना, हम लोग दोस्त हैं ना? इसके आगे भी मैंने स्माइली लगा दिया। बोलो ना। मैंने एक बार फिर स्माइली लगा दिया, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। या देयर इज समवन स्पेशल। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। कौन? इस बार स्माइली लगाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम उसे जानते हो? मैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। पर कौन, बताओ ना। मिस्टर BHU, और कौन? ये सुनते ही मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं था। गोपाल, उसने मुझे ट्रैप कर लिया है। बिल्कुल पागल है वो, अपनी बातों में फंसा लिया है मुझे। यू गाइस क्लोज? काइंड ऑफ। अब स्माइली लगा पाना इम्पॉसिबल हो गया था। काइंड ऑफ मतलब? यू डिड इट? गोपाल, डोंट एम्बैरस मी। नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली मतलब? यश गोपाल, लाइक ऑलमोस्ट। पर तुम तो कहती थी तुम इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें सिर्फ दोस्ती चाहिए, मुझसे या किसी से भी। मैंने ऐसा कहा था? I don't know, it just kind of happened. Kind of happened मतलब तुमने अपने कपड़े उतार दिए। अब मेरा टेम्पर मेरे ऊपर हावी हो चुका था। गोपाल, अपनी लैंग्वेज संभालो। क्यों? तुमने कुछ संभाला है? जैसे तुम बड़ी सती सावित्री हो। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उसके पास IIT की रैंक है। शट अप गोपाल, हम दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। स्पेशल बॉन्ड? क्यों? तुमने उसे ब्लो जॉब दिया है? कहाँ, IIT कानपुर में या BHU में? मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया था, पर जो लिख दिया अब उसे मिटाया तो जा नहीं सकता। और अब एक बार फिर मैं सॉरी नहीं कहना चाहता। 5 मिनट के बाद आरती ऑफलाइन हो गई और उसने मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट से भी डिलीट कर दिया। क्या तुम अपना टाइम बढ़ाना चाहते हो? साइबर कैफे के ओनर ने मुझसे पूछा। बढ़ाना? नहीं, और बहुत टाइम तक मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। जिस दिन आरती ने मुझसे कांटेक्ट तोड़ा, उस दिन मैंने अपने असाइनमेंट, अपनी वर्कशीट्स करना बंद कर दिया था। मैं
आसपास ऐसे ही बस टाइम खराब करता रहता था। सामने एक चाय की दुकान थी, वहां पर बच्चे जाते थे, असाइनमेंट्स लेकर चाय पीते रहते थे, पढ़ाई करते थे। पर मैं खाली हाथ जाता था, वहां बैठे बैठे चाय पीता रहता था, लोगों को देखता रहता था और टाइम किल करता था। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उस चाय स्टॉल के ओनर को कह रहा था कि मैं पैसे कल दे दूंगा। तभी एक अननोन पर्सन सामने आया और उसने मेरी चाय के पैसे दे दिए। बंसल, उसने मुझसे पूछा। करियर पाथ। सॉरी, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया, मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा। इट्स ओके बडी, चिल करो, कोई बात नहीं। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाय, आई एम प्रतीक। देखने में वो स्टूडेंट से ज्यादा एक आर्टिस्ट लग रहा था। रिपीटर? मैंने अपना सर हिला दिया। क्विटर। ये क्या होता है? कोटा ट्राई किया पर समझ में आ गया, यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं उसकी ये बात सुनकर हंसने लगा। और तुम अभी कंटिन्यू करना चाहते हो? मैं प्रतीक की बात सुनकर चुप हो गया। लगता है तुम भी क्विटर बनने वाले हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फीलिंग अ लिटिल लो। अगली इंस्टॉलमेंट देनी है और पापा के पास पैसे नहीं है। तो वापस चले जाओ ना। ऐसे कैसे वापस चले जाऊं? मेरे बाबा की सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हैं, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके भेज ही देंगे। उसने मुझे सिगरेट ऑफर की, मैंने मना कर दिया। अपना यहाँ रहना प्रूव करने के लिए मैंने उससे कहा, मैं क्लास के टॉप 25 बच्चों में आ गया था। आ गया था मतलब? तुम अभी भी कर रहे हो ना? हाँ, पर पिछले कुछ हफ्तों से यही परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो गई है। क्यों? लड़की का चक्कर है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। 10 रुपए ही तो देने हैं तुम्हारे, दे दूंगा। मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? चिल मैन, मैं तो बस कन्वर्सेशन कर रहा था। प्रतीक हंसते हुए सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। मैं आरती के बारे में सोच रहा था, कैसे हम दोनों बोटिंग करते थे, कैसे बोट चलाते चलाते जब मेरे हाथ दुख जाते थे, आरती मेरे हाथ की मसाज करती थी। मैं उससे नफरत करता हूँ, नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्रतीक बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी सिगरेट पीता रहा। या इट्स अ गर्ल। क्या हुआ, तुम्हें छोड़ गई? नहीं, हाँ ही नहीं बोला कभी। हम लोग लूजर्स हैं और हमें चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, चाहे वो मार्क्स हो या फिर IIT की रैंक। हाँ, सच कह रहे हो, चाहे कोटा की क्लासेस हो या फिर हमारे होम टाउन पे वो बिच। इंटरेस्टिंग लगते हो। घर चले? घर? कहाँ है हमारा घर? कोई भी तो अपना नहीं है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना जॉब है, बस जो भी है ये कोटा ही है। उस दिन के बाद प्रतीक मेरा दोस्त बन गया। प्रतीक जो रेजिडेंस में पढ़ता था। रोज शाम को हम मिलने लगे, चाय की दुकान पर टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन तो टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं उदास हुआ तो प्रतीक ने मुझे एनकरेज किया। उसने कहा कि क्या हुआ अगर निकाल भी दिया, ये कौन सा रियल कॉलेज है। मैंने उसे बताया कि क्लास में मुझे नींद आ गई थी, लेक्चर बहुत बोरिंग था, जो सुनकर प्रतीक जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी है, पर अभी भी कुछ पैसे उनके बाकी हैं। प्रतीक ने कहा कि आज हमें चाय से कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए। उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं, और मैं जब प्रतीक के घर पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि नजारा कुछ अलग ही था। देखकर लगता ही नहीं था कि ये लड़का रिपीटर होगा, पढ़ाई करता होगा। वहाँ पर किताबों से ज्यादा तो बियर की बोतलें खाली पड़ी हुई थी। हर जगह पर सिगरेट पड़ी हुई थी, लड़कियों के पोस्टर्स लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रतीक इस कमरे में पूरी तरह से सेटल हो चुका है। मैंने उससे पूछा कि इसके बाद क्या, तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि उसके माँ बाप की आधी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी और उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने यहाँ पर प्रतीक को भेजा, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। प्रतीक लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, पर मैं सोच रहा था मैं कर सकता हूँ। मुझे पापा को कर कर दिखाना है। प्रतीक ने बियर की बोतल खोलकर एक ग्लास मुझे भी पकड़ा दिया। कभी कभी एक बुरी फीलिंग को दूर करने के लिए उससे भी बुरी फीलिंग की जरूरत होती है। बियर का टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा था, पर मैंने आंख बंद करके उसे पी लिया। मैं आरती को भुला देना चाहता हूँ। एक के बाद एक मैंने 4 ड्रिंक्स उस दिन पी ली थी। उसके बाद जब प्रतीक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आरती से प्यार करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा प्यार होता क्या है। प्रतीक ने कहा प्यार वो होता है जो हमारे माँ बाप हमें देते अगर हम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते। ये सुनकर हम दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया और जोर जोर से हंसने लगे।
जी हाँ, गोपाल की लाइफ ने एक नया टर्न ले लिया था। गोपाल की लाइफ अब उल्टी दिशा में चलती थी। प्रतीक उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। प्रतीक ने उसे समझाया भी था कि वो आरती को भूल जाए। एक लड़की जाती है तो दूसरी मिल जाती है। ऐसे ही थोड़ी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हर किसी को लड़की मिलती है, तो गोपाल को भी कोई ना कोई और मिल ही जाएगा। पर गोपाल के दिल में सिर्फ और सिर्फ आरती थी। उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगा, जिस पर प्रतीक उसका मजाक उड़ाने लगा। खैर, उस दिन तो गोपाल घर आ गया। और आगे की कहानी, छोटा सा ब्रेक ले, चलिए जल्दी लौट कर आती हूँ। आप कहीं मत जाना, क्योंकि लौट कर यही आना। So today Radio on a Flight of Life, I will be right back. Stay tuned, keep listening. Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेहान टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कमेंट्री कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपकी लाइफ के ऊपर आपका ग्रिप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्या आपके वीक टॉपिक्स हैं, और जो वीक टॉपिक्स हैं आप उन पर कितनी मेहनत से काम कर रहे हो। आप टीचर के साथ क्लास में पढ़ाई करते हो या नहीं, सारे असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट कराते हो या नहीं, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हो या नहीं, खाना जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी जल्दी नहा लेते हो ताकि आपको ज्यादा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। अगर इस सब का आंसर हाँ है, तभी आपकी लाइफ पर ग्रिप है। पर गोपाल का ग्रिप उसकी लाइफ से छूटता जा रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवेल चल रही है रेवोल्यूशन 2020, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। ये कहानी है गोपाल की, जो कि कोटा पहुंच गया था। वहां जाकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो बनारस का रहने वाला है। वहाँ पर एक लड़की आरती से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसने उसे धोखा दे दिया है और उसके बाद पढ़ाई से उसका मन उठ गया है। वो क्लासेस अटेंड करने जाता तो है, पर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। असाइनमेंट्स करने का मन ही नहीं करता, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता। उसे एक दोस्त मिल गया है, प्रतीक, जो कि सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जिसके साथ रहकर गोपाल को गंदी आदतें पड़ गई हैं। रात को इतना ज्यादा पी लेता है, अगले दिन क्लास में जाए भी तो हैंगओवर में वो कुछ समझ नहीं पाता है। जी हाँ, पेरेंट्स कई बार बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश नहीं करते, उनके ऊपर अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोप देते हैं और उस सब के कारण कई बार बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते। गोपाल भी कोटा नहीं आना चाहता था, सिर्फ अपने बाबा के कहने पर वो यहाँ आया था। आरती का प्यार उसे वो ड्राइव दे रहा था, जिसकी वजह से वो मेहनत कर पा रहा था। पर अब उसके पास कोई ड्राइव नहीं है। उसने पढ़ाई में इंटरेस्ट टोटली छोड़ दिया है। 3 महीने हो चुके हैं। रोज रात को शराब पीना, दिन में हैंगओवर में क्लास में जाना, क्लास से टीचर का उसे बाहर निकाल देना, ना असाइनमेंट्स पूरे करना और ना मॉक टेस्ट देना। अब टीचर्स ने भी उसे एक क्विटर एक्सेप्ट कर लिया है और उसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। इस सब के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और भी थी गोपाल की लाइफ में, वो थी मनी। 1-2 बार तो प्रतीक ने गोपाल को शराब पिला दी। उसके बाद उसने उससे उसका शेयर मांगना शुरू कर दिया। गोपाल जानता था कि उसके बाबा ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उसे बाबा को फोन करना पड़ता था, उन्हें झूठ बोलना पड़ता था कि उसे किताबों के लिए पैसे चाहिए। और बाबा की वो नजरें, बाबा की वो उम्मीद भरी आवाज उसे तोड़ देती थी। वो उस दिन पक्का सोच लेता था कि आज ही जाकर वो पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, वो पूरी मेहनत करेगा, अपने बाबा की उम्मीदों को पूरा करेगा, किसी भी तरह इस एग्जाम को क्लियर करेगा। पर घर आकर जब वो पढ़ने की कोशिश करता तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। उसे अंदर से क्रेविंग होती शराब पीने की और वो प्रतीक के घर चला जाता। जो सब कुछ उसने सोचा था, जो सारे दृढ़ निश्चय उसने किए थे, वो उसी पल टूट जाते। गोपाल को यहाँ पर आए 6 महीने हो गए थे। उसका बर्थडे था, पर उसके लिए ये दिन बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, उसे सोचा था वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा। रात के 12 बजे अचानक से
मिस्टर सोनी ने दरवाजा खटकाया। तुम्हारे लिए फोन है। फोन इस टाइम? बाबा का? मैं हैरान हो गया था। नहीं, कोई लड़की है। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। हाय, हैप्पी बर्थडे। आरती की वो रिफ्रेशिंग आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम बिजी तो नहीं हो? मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ? मैंने हजारों बातें है। नहीं, उसके सपनों का राजकुमार तो राघव है। अब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मन कर रहा था अपने डेस्क पर रखी फिजिक्स की किताब को ही चूम लूं। मुझे पढ़ना है, मुझे असाइनमेंट्स करने हैं, मुझे कैसे भी हो इस एग्जाम को क्लियर करना है। गोपाल ने एक बार फिर पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इम्प्रूव होने लगी। करियर पाथ में टीचर्स भी हैरान हो गए थे कि आखिर गोपाल के अंदर ये चेंज आया तो आया कैसे। फर्स्ट 25 की जगह अब वो फर्स्ट 20 बच्चों में आ गया था। असाइनमेंट्स टाइम पर देने लगा था। मॉक टेस्ट में रिजल्ट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया था। आरती के साथ लगातार वो बीच बीच में बात करता रहता था, उसे बताता रहता था अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। आरती कभी कभी राघव के बारे में भी बात करती थी। उसने एक दिन बताया कि राघव ने उसे मूवी के लिए डिच कर दिया है क्योंकि उसकी कॉलेज मैगजीन का कुछ काम था। गोपाल ये सोचकर हैरान हो गया था, आरती जैसी लड़की को कोई कैसे डिच कर सकता है। गोपाल को अगर आरती कुछ बोले तो वो अपने करियर पाथ का मॉक टेस्ट भी छोड़ दे। खैर, उसे आरती ने इतनी लिबर्टी दी ही कहाँ थी कि वो अपने आप को राघव से कंपेयर कर पाए। आज गोपाल आरती के साथ चैटिंग कर रहा था। उसने अपने आईडी गोपाल कोटा फैक्ट्री से आरती को मैसेज किया। पता है मैं 20th पे पहुंच गया हूँ। 20th व्हाट? आरती का रिप्लाई आया, अरे टॉप 20% बच्चों में आ गया हूँ। एग्जाम का दिन आ ही गया था। करियर पाथ में टीचर्स ने कहा था कि रात को 8 बजे ही सो जाए ताकि नींद पूरी हो जाए। आखिरी दिन मोटिवेशनल स्पीचेस हुई थी। उन लोगों को हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। और अब एग्जाम देने जाने से पहले गोपाल चाहता है कि 2 लोगों से विश करें। बाबा का फोन आ गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं गोपाल से। उन्हें पूरा विश्वास है कि वो उनके परिवार का नाम रोशन करेगा। बाबा को थैंक्स है कि गोपाल ने फोन काट दिया था। आरती का फोन नहीं आया तो गोपाल ने खुद ही उसे फोन कर लिया और इस बार फोन किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने उठाया, जिसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए गोपाल शॉक हो गया था। पर राघव ने गोपाल को कंफर्ट भी फील कराया। उसने गोपाल से बात भी की। उसने बताया कि आरती और वो गोपाल के बारे में बात करते हैं। उसने गोपाल से कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि इस बार गोपाल एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएगा। खैर, गोपाल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कब राघव आरती को फोन देगा। दोबारा गोपाल के बोलने पर राघव ने आरती को फोन दिया। ऑल द बेस्ट गोपी। सब कुछ है, उसकी पूरी दुनिया, और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है। पहले IIT JEE का एग्जाम हुआ, उसके बाद AIEEE का। अगर एग्जाम्स की बात करें तो वो टॉपिक्स जो गोपाल के डाउनफॉल के समय हुए थे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में गोपाल को काफी मुश्किल हुई। IIT JEE के एग्जाम में एक क्वेश्चन गोपाल को लग रहा था वो सॉल्व कर सकता है, पर वो सॉल्व हुआ ही नहीं और 10 मिनट गोपाल के वेस्ट हो गए। लास्ट में काफी क्वेश्चंस बचे थे जो गोपाल सॉल्व कर सकता था, पर टाइम ओवर हो गया था। उसे टीचर को कहा भी था कि उसे कुछ और मिनट दे दे, पर टीचर उसकी आंसर शीट खींच कर ले गई थी। पर अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो पिछली बार से गोपाल के एग्जाम्स काफी अच्छे हुए थे। उसने ये बात अपने बाबा को भी कह दी थी। एग्जाम्स देने के बाद वाराणसी पहुंचने की खुशी और साथ साथ आरती से मिलने की एक्साइटमेंट, गोपाल ट्रेन में बैठ गया था। जी हाँ, गोपाल वापस वाराणसी आ रहा है। यहाँ आने के बाद अब लाइफ क्या चेंज लेगी। यहाँ आने के बाद वो क्या आरती और राघव को अपने सामने से देख पाएगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, गोपाल का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं? जी हाँ, अब इंतजार थोड़ा लंबा है। अगले हफ्ते लौट कर आऊंगी और कंटिन्यू करूंगी नॉवेल की कहानी को। जानेंगे कि गोपाल की लाइफ अब क्या टर्न लेती है, एग्जाम क्लियर होता है या नहीं, आरती के साथ दोस्ती कंटिन्यू होती है या नहीं। मुझे यानी अपनी होस्ट इंदोसिशा को अब आपको देनी होगी इजाजत। अगले हफ्ते लौट कर आऊंगी और कहानी को कंटिन्यू करूंगी। तब तक प्यारे प्यारे फीडबैक हमेशा आपसे मांगती हूँ।
देते क्यों नहीं? अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझ तक पहुंचाइए। तरीका तो आपको पता ही है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, स्काइप पर चैट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया? अरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुँचाइए और हमारे रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। Till then, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.